वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का मेरा पूरा लेक्चर हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में है। हम आशा करते हैं कि आपको हम सिखा पाएँ और ये भी आशा करते हैं कि आप सीख पाएँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिविल कंस्ट्रक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक जाए, इजली जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रोड के बारे में बात करेंगे। तो हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वे माने होता है रास्ता, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देते जाएंगे। टाइप्स ऑफ रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड एटसेट्रा। सबसे पहले रोड ज्योमेट्री की बात करते हैं। देखिए इसमें 11 टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स मैंने इसको लिख रखे हैं जिसका डेफिनेशन भी आपको साथ में बताते जाएंगे। तो राइट वे का मतलब होता है वह स्पेस जिसको हम रोड डेवलप करने के लिए, भविष्य में रोड कैसे डेवलप करें उसके लिए हम छोड़ देते हैं, वो स्पेस हमको राइट ऑफ वे कहलाता है। रोड मार्जिन, जमीन का वह भाग जिसको रोड को के कंस्ट्रक्शन के बाद हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रोड मार्जिन। चौड़ाई की विड्थ में छोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं हम रोड मार्जिन। फॉर्मेशन विड्थ, देखिएगा रोड के एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई को फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। कैरेजवे, जो सिर्फ वह स्पेस जो सिर्फ व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए, माने जिस पर सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, वो कैरेजवे कहलाती हैं। शोल्डर और फुटपाथ, तो वह स्पेस जो नालियों मतलब जो ड्रेनेज होती हैं और एम्बैंकमेंट के बीच की दूरी होती है वो आपको शोल्डर कहलाती है, ठीक है। साइड स्लोप, जब हम वर्क का काम करते हैं तो जब एंड में, रोड के एंड में तो हम स्लोप बना देते हैं, इसको हम साइड स्लोप कहते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कर्व्स। पेवमेंट और शोल्डर के बीच वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं हम? कर्व्स कहते हैं। फॉर्मेशन लेवल, देखिए रोड या रेल के लाइन के एम्बैंकमेंट और कटिंग में जो अर्थवर्क की पूर्णतः सतह जो घटता हुआ लेवल होता है उसको हम फॉर्मेशन लेवल कहते हैं। इसको हम यहां समझा देते, देखिएगा यही होगा फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। आपको हम समझाएंगे इसके बारे में। फॉर्मेशन लेवल हो गया कैम्बर, रोड के सेंटर में सबसे ऊंचा भाग कैम्बर या क्राउन कहलाता है, ठीक है। ग्रेडियंट, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, दूसरा होता है एक्सप्रेशनल ग्रेडियंट और तीसरा होता है मिनिमम ग्रेडियंट। अगला है सुपर एलिवेशन, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। सुपर एलिवेशन को कैट या बैंकिंग भी कहते हैं। देखिए सड़क के मोड़ वाले भाग के अंदर वाले किनारे से, ठीक है, बाहर वाले किनारे के ऊपर उठाए गए माप को सुपर एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इमेज के लिए मैंने आपको समझाने की है। शोल्डर हो गया, ठीक है, ये शोल्डर है, ठीक है। ये आपको जो है ड्रेनेज हो गया, ठीक है, ड्रेन है यहां पर। ये देखिए ये कैरेजवे है, फिर शोल्डर है, नीचे में पूरा फॉर्मेशन विड्थ आपका हो गया। और ये रोड साइड ट्री जो लगा है, जो है बाउंड्री स्टोन है। यहां आपको समझाने की हमने कोशिश की। देखिएगा माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड एम्बैंकमेंट मेरा था ये पूरा। अब मेरा यहां पर देखिएगा पेमेंट सरफेस हो गया सबसे ऊपर। इसी तरह इसके बारे में स्टोन स्क्रीन लेयर आपका हो गया, शोल्डर हो गया। देखिएगा इस सेंटर में क्राउन होता है। देखिए नेशनल हाईवे जिन अर्बन एरियाज के लिए देख लीजिएगा, देखिएगा यहां पर साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, यही कर्व आपके हो गए। देखिए कर्व है, ठीक है। ट्रैफिक एस्पेरेटर और डिवाइडिंग इज लैंड, देखिएगा यहां आपको कर्व है, फुटपाथ है, साइकिल ट्रैक है, बिल्डिंग लाइन है, रोड साइड ट्री हो गया। देखिएगा पेमेंट फॉर 3 लेन 1 वे मूवमेंट, पेमेंट लैंड विड्थ 61 मीटर, 3 लेन के लिए है। नेशनल हाईवे, ठीक है, इन अर्बन एरिया के लिए है। अब देखिएगा कैम्बर हम देख लेते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग कैम्बर कितना होना चाहिए? तो देखिएगा टाइप्स ऑफ रोड
सरफेस कैम्बर। तो अगर अर्थ रोड है तो इसका कैम्बर 1:22-24 होगा। अगर वाटर बर्बिक्रम रोड है तो 1:32-48 होगा। बिटुमिनस रोड है इनसाइड टाउन है तो 1:32-48 आपका हुआ। बिटुमिनस रोड आउटसाइड टाउन है तो 1:48-60 और सीमेंट कंक्रीट रोड है तो 1:60-70। ये आपका रिक्वायरमेंटेशन हो गया इंडिया रोड कांग्रेस का कैम्बर के लिए, फॉर कैम्बर। देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स में ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट मटेरियल्स और डिजाइन ऑफ पेमेंट। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन इज द विजिबल फीचर हाईवेज। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन एटसेट्रा। एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन क्रॉस सेक्शन हो गया, एलिमेंट है इसके। एग्जाम्पल पे कैम्बर, शोल्डर, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, राइट वे, कर्व्स इत्यादि देखते हैं हम किसमें, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में। अब देखिएगा साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और इंटरसेक्शन। ठीक है, आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया ताकि आप इसको नोट करते जाएंगे और आपको जहां जहां हमको लगेगा कि आपको समझाना जरूरी है वहां हम आपको समझाते जा रहे हैं। इंटरसेक्शंस ग्रेड, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या, डिजाइन स्पीड, टोपोग्राफी, ट्रैफिक फैक्टर्स, डिजाइन अर्ली वॉल्यूम और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिएगा डिजाइन स्पीड, इसका मतलब होता है हम रोड को जब डिजाइन करते हैं तो हम कैसे डिजाइन करें कि उस पर स्पीड सही रहे, नियंत्रित रहे, कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए हम पेमेंट कैसा बनाएंगे, रोड की जो सरफेस होगी उसको जो है कैसे लेवल करेंगे, उसमें जो मोड़ आते हैं उसको कितना डिग्री पर देते हैं, या हम कितने किलोमीटर पर हम जो है या कितने मीटर पर हम कोई मोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस एक्सप्रेस वे है, काफ़ी तेज गाड़ियाँ इस पर चलती हैं, तो अगर इस पर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस पर डिजाइन स्पीड, समझ गए। टोपोग्राफी का मतलब स्लो, तो वो कितना दें उसका जो है आपको बताने वाले हैं। ट्रैफिक फैक्टर्स, ट्रैफिक फैक्टर्स कैसे ट्रैफिक हैं, किस तरह के ट्रैफिक हैं। डिजाइन आवरली वॉल्यूम, तो जो आवरली वॉल्यूम का जब करते समय हमको ध्यान, रोड का डिजाइन करते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है कि आवरली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही रोड को करना चाहिए। इसमें कुछ मतभेद है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको आवरली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करना चाहिए क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है उस घंटे। तो वहीं से पता चलता है हमको कि रोड का जो है कैसे उसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये डिजाइन आवरली वॉल्यूम, जैसे सुबह में ऑफिस टाइम बहुत ज्यादा वो है, आपको जो है दोपहर में कम हो जाता है, फिर शाम में ऑफिस खत्म होते वक्त काफी रश रहती है क्योंकि लोग उस वक्त बाहर भी निकलते हैं। ठीक है, रात में फिर कम हो जाता है। तो ये आपको हो गए हर घंटे जो वॉल्यूम का एवरेज लिया जाता है कि 8 से 9 बजे तक कितनी ट्रैफिक है, 9 से 10 कितनी ट्रैफिक है, किस तरह की ट्रैफिक है, तो इस सब चीजों को देखा जाता है। आवरली वॉल्यूम किस तरह का है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में होता है कि जहां पर आप रोड डिजाइन कर रहे हैं वहां का मौसम कैसा है, रेनी ज़्यादा वर्षा होती है या बर्फ पड़ती है या बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है, तो ये तमाम चीज़ों को वहाँ ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए मैंने नोट्स आपको समझा दिए, नोट्स भी आपके लिए बना दिए हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोशिश की है, नोट्स भी आपको बना के दे दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टोपोग्राफी के बारे में बात करते देखिएगा, रोलिंग के लिए 10 से 25%, माउंटेनस के लिए 25 से 60%, हिली के लिए अप टू 60%। ये टोपोग्राफी हो गई। ठीक है, ट्रैफिक फैक्टर्स देखिएगा, ट्रैफिक फैक्टर्स डिपेंडेंट अपॉन 2 थिंग्स। ट्रैफिक फैक्टर 2 चीजों पर डिपेंड करती है, व्हीकल कैरेक्टराइज और ह्यूमन कैरेक्टराइज। तो व्हीकल कैरेक्टराइज का मतलब होता है किस तरह की गाड़ी है। जैसे कोई ट्रक चली आई किसी अगर रोड में, तो अगर ट्रक आ गई तो फिर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। इसीलिए देखिए कि ट्रक बस को टाइम टू टाइम सब जगह जो है शहर में घुसने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो व्हीकल कैरेक्टराइज में मतलब हुआ गाड़ी कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, ठीक है, उसके इंजन कैसे हैं, उसका ब्रेक सिस्टम कैसा है, एक्लेशन कैसा है, क्योंकि इस तमाम चीज़ों का, उसके टायर्स गाड़ी में कितने हैं, तमाम चीज़ें मतलब उसके कैरेक्टराइज में आते हैं गाड़ी के। ह्यूमन कैरेक्टराइज में जब उसको ड्राइव कर रहा है वो कैसा है, क्या उसने कोई ड्रिंक्स ले रखी है, उसका मानसिक स्थिति के बारे में सोचकर इसको भी आपको ट्रैफिक को जो है फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इन दोनों ही चीज़ों पर, वॉल्यूम कैरेक्टराइज और ह्यूमन कैरेक्टराइज। सपोज कि जब हम छोटी गाड़ी के लिए डिजाइन कर दिया, अगर बड़ी गाड़ी उसमें आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमको सब चीजों को ध्यान में रख के रोड को डिजाइन करना चाहिए। देखिए हम एक्सप्लेन कर दिया, आप यहां से नोट्स बना सकते हैं। वैसे हमने समझा दिया काफी है, आप उसी को भी जो है समझ लिया, काफी है, मैंने आपको लगभग समझा दिए हैं। ठीक है, या नोट्स में मैंने आपको बना दिए हैं। डिजाइन अब ऑयली वॉल्यूम के बारे में पूरी बातें आपको लिख दी हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में भी पूरी नोट्स आपको बना दिए हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक और अकॉर्डिंग टू टनेज। ये 4 प्रकार के आपको क्लासिफिकेशन हो गए रोड के।
अकॉर्डिंग टू लोकेशन का मतलब लोकेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक उसके ट्रैफिक के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू टनेज उसके टनेज के आधार पर। माने कितना टन, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक का मतलब कितना गाड़ियां उस रोड पर गुजरती हैं, और टनेज का मतलब कितने टन तक वजन उस पर डे उस रोड पर आ पड़ता है, कितनी भारी भारी गाड़ियां इस पर से गुजरती हैं, उनका वजन कितना टन तक होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंस के आधार पर रोड 3 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। कह सकते हैं क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। अकॉर्डिंग टू लोकेशन रोड जो है 6 प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड रोड इन इंडिया, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेड ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर रोड 5 प्रकार के होते हैं, कच्चा रोड, वाटरबॉर्न मैकेडम रोड, बिटुमिनस रोड और ब्लैक टॉप रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड और ग्रेवल रोड या मुरम रोड। देखिएगा अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, ट्रैफिक के हिसाब से मैंने आपको बताया था, तो इसमें होता है बहुत यातायात वाली सड़कें, ठीक है, और अधिक यातायात वाली सड़कें, एक अत्यधिक हो गया, या अधिक हो गया, ये हो गया मीडियम यातायात वाली सड़कें, और ये हो गई लो ट्रैफिक, कम यातायात वाली सड़कें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत अधिक यातायात वाली सड़कों पर जो मोर देन 600 व्हीकल्स पर डे, मान एक डे में 600 से ज्यादा व्हीकल्स जो है जिस पर चलेंगे उसको हम रोड ऑफ वेरी हाई ट्रैफिक कहेंगे। जिस पर 251 से लेकर 600 तक चलेंगे उसको बोलेंगे रोड ऑफ हैवी ट्रैफिक, और मीडियम में 70 से 250 और लो में 70 से कम। उसी तरह रोड में अगर टनेज की बात करते हैं तो देखिएगा बहुत अधिक यातायात वाली सड़कों में 1524 मैट्रिक टन से ज्यादा, मोर देन 1524 मैट्रिक टन, और जो है बहुत यातायात वाली सड़कों में 1017 से लेकर 1524 तक, मीडियम में 508 से लेकर 1716 तक, और कम में 508 मैट्रिक टन्स, ठीक है। यहां तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए हाईवे क्रॉस सेक्शन में थोड़ा जान लेते हैं। देखिएगा पेमेंट सरफेस कैरेक्टराइज में क्या क्या आता है, फ्रिक्शन है और स्किड है। फ्रिक्शन आपको पता है, ठीक है। स्किड के बारे में आपको बता देते हैं। स्किड 2 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडल और लेटरल। तो लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है कि जब ब्रेक लगती है या फिर तो क्या होता है, गाड़ी के टायर जो है स्टॉप हो जाते हैं, जो है गाड़ी का व्हील जो है स्टॉप हो जाएंगे, बट टायर मूव करता रहता है, ठीक है, मूव करता रहेगा, ठीक है। किसको बोलते हैं, स्किड कर रहा है वो, जिससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। और आपको होता है लेटरल स्किड में क्या होता है, लेटरल स्किड में होता है और वन इज मूविंग सर्कुलर पैथ, जब हम सर्कुलर पैथ पर हम मूव करते हैं अपनी गाड़ी को, एंड आवर व्हीकल जो है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, स्किड इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन दैट इज नोन एज स्किड। अब हम कोई गाड़ी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जब उस स्किड होता है तो थोड़ा पीछे की ओर वो खिसकने लगता है अपनी जगह से, तो ऐसे को क्या करते हैं हम, लेटरल स्किड, पीछे जिधर आप मूव किए उधर खिसकने लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेटरल स्किड। तो 2 तरह के स्किड हो गए आपको। टाइप्स ऑफ पेमेंट डिटरमाइंड ऑफ फ्रिक्शन मींस सरफेस ऑफ रोड, WBM और PCC, WBM और PCC, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेमेंट हो गया, रफनेस, उसकी रफनेस कैसी है, ठीक है, रोड की कंडीशन उसके कैसे हैं, स्पीड क्या है, कैसी स्पीड के लिए डिजाइन है, इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, ब्रेक की जो है कैसा, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक कैसा है, टेम्परेचर उस जगह का कैसा है, समर है, विंटर है, स्नोफॉल है, कैसा मौसम है वहां पर वो देखना है। कंडीशन ऑफ टायर, टायर की कंडीशन कैसी है, नई है कि पुरानी टायर है, किस तरह की टायर है। अगर जो है नई टायर होगी तो आपको जो है, अगर बारिश हुई है और जो है पेमेंट अगर स्लोपी भी है तो उसमें उसको फ्रिक्शन मिलता है और गाड़ी उतनी स्किड नहीं करती है। लेकिन अगर पुरानी टायर है तो वो बहुत ज्यादा स्किड कर सकती है। उसी तरह अपोजिट, अगर टायर पुरानी है और सरफेस अगर स्मूथ है, मतलब रफ सरफेस जो है रफ है, सूखी हुई है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, लेकिन नई टायर में होती है। देखिए स्किड, टाइप्स ऑफ स्किड में आपको बताए थे 2 तरह के होते हैं, लेटरल स्किड और लॉन्गिट्यूडनल स्किड। देखिएगा तो क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्किड हो या लेटरल स्किड हो, दोनों ही स्थिति में आपका पेमेंट, माने रोड का जो पेमेंट है और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन जब होगा तो वहां पर जो है फ्रिक्शन होता है,
तो उसका जो उसको हम एफ से कहते हैं, वहां पर एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ तो उसको हम एफ से डोनेट करते हैं। ठीक है, इसको आप वैल्यू को आपको याद कर लेना चाहिए। तो ये वैल्यू आपको है लेटरल के लिए एफ से डोनेट करते हैं इसको, तो लेटरल के लिए आपको है 0.15 फॉर लेटरल स्किड, और ये आपको जो लॉन्गिट्यूडनल के लिए है 0.35 से लेकर 0.40। ये मान हुआ उसका फ्रिक्शन का जो टायर्स ऑफ पेमेंट के बीच में लगता है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और बात है कि रोड अवेयरनेस के बारे में जान लेते हैं। पेमेंट अवेयरनेस, अब पेमेंट जो डिजाइन किया, कहीं ऊंचा है थोड़ा, कहीं नहीं, मामूली है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से भी कम है, नीचा है, ऊंचा है, छोटे छोटे आगे चल के 2-4-5 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा से गड्ढे हैं, होल है रोड में। ठीक है, तो ये अवेयरनेस हो गई। जब इससे बहुत स्पीड में, इससे एक्सप्रेस हाई में अगर प्रॉब्लम आती है, अवेयरनेस होती है, तो गाड़ी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो रोड में अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि ये तो पता चलेगा नहीं, ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, छोटी मोटी अगर जो है अवेयरनेस है तो इसको हम पता किससे करते हैं? एक जो है इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो है बम्प इंट्रोगेटर। ये बम्प इंट्रोगेटर से हम इसको पता करते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल मैंने लिया है कि 3 सेंटीमीटर आपका क्या ए पॉइंट है, उसके बाद फिर जो है 3.5 सेंटीमीटर बी पॉइंट है, उसके बाद उसमें एक होल आ जाता है 1.5 सेंटीमीटर का। तो इसको कैसे हम आखिर पता करेंगे? तो इसको ऐसे भी कम है, मान ले कि जो 3 सेंटीमीटर ना होकर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसके लिए क्या होता है, बम्प इंट्रोगेटर को से इसको मेजर करते हैं, इसको पता लगाते हैं, और इसका ये रीडिंग देता है mm किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर किलोमीटर में। तो ये पिछले जो रेशियो होता है उसको भी ये रीड करता जाता है, साथ में मिला देता है। देखिएगा जैसे 3 है, 3 + 3, 3 + 3.5 + 1.5, जो देखिएगा ये कंटिन्यू ऐसा करता रहता है। इससे हम पता लगा सकते हैं पेमेंट और न्यूनेस का। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, इसको नोट कर लेंगे बम्प इंट्रोगेटर। अब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑफ हाईवेज के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या है देखिएगा, अर्थ है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ग्रेवल है, स्टोन है, सीमेंट है, बिटुमिनस है, तार है, वाटर है, एस्फाल्ट है और ब्रिक्स। ठीक है, ये इतने तरह के जो हैं आपको मटेरियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिनसे हाईवेज का डिजाइन किया जाता है, माने इनमें जितनी चीजों की आवश्यकता होती है। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।